नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास से है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में मराठा शासन व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें से आपको 2 से 4 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज के इस 30 प्रश्न को देखेंगे मराठा साम्राज्य से। मराठा स्थापत्य कब हुआ, कैसे हुआ और किस वजह से और कितने दिनों तक यहाँ पर शासन किए, इससे संबंधित पूरा 30 प्रश्न देखेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित कथन पढ़िए। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, उसमें से आपको सही और गलत को पहचान करना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया था। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। तीसरा स्टेटमेंट दिया है रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया। तो इसमें आपको बताना है, कूट में पैटर्न में है, इसमें आपको इसका जवाब देना है। तो ये देख सकते हैं आप, इसका पैटर्न है 1 2 एवं 3 सही है, 1 2 एवं 3 2 है सही है, 2 एवं 3 सही है और 1 और 3 सही है, और या फिर केवल 1 सही है। तो इसमें आपको जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या आएगा। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट बोलता है नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर जो नागपुर के राजा थे रघुजी भोसला, उसके जो सेनापति थे कौन थे, भास्कर पंत, उसने रतनपुर पर आक्रमण किया हुआ था। कब किया था, 1741 में। 1741 में यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरे स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखिए रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। तो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि रतनपुर राज्य की जो सेना थी उसने मराठों से युद्ध नहीं किया था, इन्होंने समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया था। तीसरे स्टेटमेंट देखिए, रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया। तो यहाँ पर के जो राजा बोले, रतनपुर के राजा बोले हैं, वो युद्ध में मारा गया बोला है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि यहाँ पर युद्ध हुआ ही नहीं है, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। जी रघुजी प्रथम ने यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया था, है ना। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपका ऑप्शन ए पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। नागपुर के जो राजा थे रघुजी भोसला, उसके सेनापति ने यहाँ पर रतनपुर राज्य में आक्रमण किया था। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न बोलते हैं मराठा ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो यहाँ पर देखिए, मराठा शासक है, उसके जो सेनापति भास्कर पंत है, उसने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रथम बार कब आक्रमण किया था, तो ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1723 दिया है, 1741 दिया है, 1793 दिया है, 1801 दिया और 1810 दिया हुआ है। तो कौन से वर्ष में यहाँ पर जो मराठों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1741 में यहाँ पर मराठों ने आक्रमण किया था, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। तो किसके प्रति इन्होंने आक्रमण किया था, तो कलचुरी राजाओं के शासनकाल में, है ना। ये चीज भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मराठों ने छत्तीसगढ़ का उपभवन कब किया था। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का उपभवन कब किया था, 1755 में, 1758 में, 1750 में, फिर 1765 में। तो कौन से वर्ष में यहाँ पर छत्तीसगढ़ को उपभवन में तब्दील किया था, तो कौन से वर्ष आ जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1758 में इन्होंने ये किया था। तो इस प्रश्न को देख सकते हैं आप, 2019 में पूछा भी गया प्रश्न है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि लगातार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया उस प्रकार के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे और पूरा प्रश्नों को देखिएगा ताकि इससे पता चलेगा दोस्तों कि किस लेवल तक आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर इस प्रश्नों को देख कर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अलग अलग जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें से सभी का है, लेबर इंस्पेक्टर का है, छात्रावास अधीक्षक का है, महिला पर्यवेक्षक का है, व्यापम के द्वारा और विभिन्न प्रतियोगी पीएटी, डीएड, बीएड, ये सब चीज में ये काम आता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलता ही मिलता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास बहुत विस्तृत है, तो उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो इसको छोड़िएगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
वर्ष 1758 में छत्तीसगढ़ को मराठों द्वारा जीत लिया गया और खालिस्तान को शासक के रूप में नियुक्त किया। जैसे यहाँ पर मराठों ने छत्तीसगढ़ को जीता, उसके बाद से यहाँ पर जो शासक नियुक्त किया गया उसका नाम क्या था? वीर नारायण सिंह, अजमेर सिंह, अन्नमदेव या फिर बिम्बाजी भोसले। तो कौन थे यहाँ के प्रथम शासक? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बिम्बाजी भोसले को यहाँ का शासक नियुक्त किया गया था। देख सकते हैं इस प्रश्न को भी यहाँ पर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सूची 1 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 अवधि और सूची 2 छत्तीसगढ़ के मराठा शासक। तो 1758 से 1787 तक। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आया था? तो आपका आ जाएगा यहाँ पर बिम्बाजी राजे भोसले। 1787 से 1788 के बीच में थे यहाँ पर व्याकुंजी भोसले। 1788 से 1811 तक थे चिमड़ा जी भोसले और 1816 से 1818 तक थे यहाँ पर आपका तीसरा आ जाएगा अप्पा साहेब भोसले। इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर शासन किया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे? 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहने वाले कौन से भोसले वंश थे? तो मधोजी, बिम्बाजी, चिमड़ा जी या फिर व्याकुंजी। तो कौन थे यहाँ पर? तो उसको पैटर्न में अरेंजमेंट करके बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले बिम्बाजी भोसले थे, उसके बाद कौन आएगा? चिमड़ा जी भोसले, उसके बाद आ जाएगा व्याकुंजी भोसले। इस प्रकार से पैटर्न में, लेकिन ये आपका ऑप्शन में नहीं है। मधोजी यहाँ पर मराठा शासक नहीं थे, ये तीनों ने यहाँ पर शासन किया था। बिम्बाजी, चिमड़ा जी और व्याकुंजी, ये सभी ने यहाँ पर शासन किया हुआ है और यहाँ के छत्तीसगढ़ के शासक रहे थे, मराठा शासक के रूप में नियुक्त थे। इस प्रकार से ये तीनों सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था? यहाँ पर जो बिम्बाजी राजे भोसले हैं उसकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? आनंदीबाई, वाष्टा देवी, राधाबाई और बैजाबाई। तो कौन थी बिम्बाजी राजे भोसले की पत्नी? उसका नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आनंदीबाई भोसले थी जो बिम्बाजी राजे भोसले की पत्नी थी। देख सकते हैं यहाँ पर महिला लेख में पूछा गया है, महालेखा अधिकारी में पूछा गया था 2017 में व्यापम के द्वारा इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं? आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। तो यहाँ पर जो आनंदीबाई है वो कौन कौन से जो शासक हुए मराठा शासक जिसके समकालीन थी? तो यहाँ पर बिम्बाजी, परसोजी, चिमड़ा जी, व्याकुंजी। तो किसके शासन थे यहाँ पर? तो पहला है बिम्बाजी हो गए, दूसरा व्याकुंजी हो गए। इस प्रकार से ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यहाँ पर जैसे ही मराठों के द्वारा विजय प्राप्त किया गया उसके बाद छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बिम्बाजी भोसले को यहाँ पर प्रथम शासक नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? यहाँ पर प्रथम शासक कौन था? यहाँ पर देखिए बिम्बाजी, व्याकुंजी, परसोजी और अप्पा साहेब। तो कौन थे प्रथम शासक छत्तीसगढ़ में मराठा शासकों में? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बिम्बाजी भोसले थे यहाँ पर जो प्रथम शासक नियुक्त हुए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। यहाँ पर जो मराठा शासक ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? रायगढ़ में, रतनपुर में, खैरागढ़ में या फिर रायगढ़ में। तो कौन सी जगह पर, ये कौन से शहर में दोस्तों मराठा शासकों ने यहाँ पर अपना राजधानी नियुक्त किया था? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, रतनपुर को यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की थी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रतनपुर के राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था। यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण करवाने वाले मराठा शासक कौन थे, जिन्होंने यहाँ पर राम मंदिर बनाया था रतनपुर में, है ना। वैकुंजी भोसले, बिंबाजी भोसले, महिपतराव या फिर केशव गोविंद। तो कौन से मराठा शासक थे जिसने राम मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बिंबाजी भोसले ने यहाँ पर रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण करवाया था। देख सकते हैं यहाँ पर सीजीपीएससी मेंस में 2011 में इस प्रश्न को लिया हुआ प्रश्न है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य की राजधानी में दुधाधारी मठ की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर जो इस राज्य की राजधानी थी, है ना, उसमें दुधाधारी मठ की स्थापना किसने की थी। लक्ष्मी नारायण दास या फिर रामदास या फिर बलभद्र दास या फिर धर्मदास। देख सकते हैं इस प्रश्न को सीएससीसी के एग्जाम में 2017 में पूछा गया था व्यापम के द्वारा। तो यहाँ पर दुधाधारी मठ की स्थापना किसने किया था, तो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बलभद्र दास है जिन्होंने दुधाधारी मठ की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिंबाजी भोसले ने एक किला क्षेत्र के 5 स्थान दिए थे, वो कौन से थे। यहाँ पर मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में, है ना, बहादुरी के लिए मतलब उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उसने किसने दिया था, बिंबाजी राजे भोसले ने एक किला दिया था, उस क्षेत्र के 5 स्थान दिए, वो क्या था, कौन से थे, विजयगढ़, मातिनगढ़ या फिर पेंड्रागढ़ या फिर कैदागढ़ या फिर मदनगढ़। तो कौन से इलाका को दिया था, कौन से क्षेत्र को दिया था दोस्तों यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन ई बिल्कुल सही हो जाएगा, मदनगढ़ है, इस क्षेत्र को दिया था और उसके 5 स्थान दिए थे। देख सकते हैं सीजीपीएससी एएमओ के परीक्षा में 2017 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां नंबर का प्रश्न दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पटवारी के एग्जाम में इस प्रश्न को लिया गया था 2019 में, जब पटवारी का परीक्षा हुआ था व्यापम का लिया गया था, तो उसमें इस प्रश्न को लिया गया है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य की प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले से संबंधित नहीं है। यहाँ पर कौन सा शासक है जो यहाँ से बिंबाजी से संबंधित नहीं है, बिंबाजी। तो देखिए, पहला हुआ परगना पद्धति का प्रारंभ, दूसरा रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण, तीसरा रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण और सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात करना। तो देखिए यहाँ से देखिए, पहला क्या है, परगना पद्धति का प्रारंभ किसने किया था, बिंबाजी भोसले ने करवाया था। रतनपुर और रायपुर का एकीकरण भी बिंबाजी भोसले से संबंधित है। रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बिंबाजी भोसले ने करवाया था। लेकिन जो सूबेदारी व्यवस्था है, सूबेदारी व्यवस्था इसने नहीं करा था, इसको वैकुंजी भोसले ने करा। सूबेदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी, तो वैकुंजी भोसले ने की थी। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं इसको सीजी व्यापम में 2019 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करते हैं, 16वां नंबर का प्रश्न, इनमें से किस भोसला शासक के शासन काल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई थी। तो यहाँ पर सूबा व्यवस्था कौन से शासक के शासन में शुरू की गई थी, तो बिंबाजी, वैकुंजी, चिमड़ा जी या फिर परसो जी। तो कौन से शासक थे जिसके शासन काल में सूबा व्यवस्था लागू की गई थी, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, वैकुंजी भोसले थे, उसके शासन काल में सूबा व्यवस्था शुरू की गई थी। देख सकते हैं इसको सीजी व्यापम द्वारा आरआई के एग्जाम में, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने सूबा व्यवस्था प्रारंभ की थी। यहाँ पर कौन से शासक थे, छत्तीसगढ़ के कौन से मराठा शासक थे जिसने सूबा व्यवस्था प्रारंभ की थी, बिंबाजी भोसले, चिमड़ा जी, वैकुंजी या फिर परसो जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने यहाँ पर सूबा व्यवस्था शासन को शुरू किया था, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वैकुंजी भोसले, इसने यहाँ पर सूबा व्यवस्था शुरू किए थे। देख सकते सीजीपीएससी एबीईओ के एग्जाम 2013 में इस प्रश्न को लिया हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 18वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया था। यहाँ पर सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात करने वाले कौन थे, बिंबाजी भोसले, वैकुंजी भोसले, चिमड़ा जी भोसले, परसोजी भोसले या फिर अप्पा साहेब भोसले। तो देखिए दोस्तों, एक ही प्रश्न की कितने 3 बार अलग अलग पैटर्न के हिसाब से पूछे हुए, घुमा फिराकर एक ही प्रश्न को पूछे। तो ये चीज भी समझने की बात है कि आपको किस तरह से एक प्रश्न को कौन कौन से लेवल में तैयारी करके रखनी चाहिए और किस किस प्रकार से घुमाकर उसको एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये चीज भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मेरे ये प्रश्नों को लाने का यही उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति इस
वीडियो को देख रहे हैं वो समझे कि किस प्रकार से सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा विभिन्न परीक्षा होता है, उसमें प्रश्नों को किस प्रकार लाया जाता है, यही मेरा उद्देश्य है, ताकि समझ पाए और उसके हिसाब से आप लोग अपना तैयारी कर पाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर इसका आ जाएगा, सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था, तो वेंकटजी भोसले ने किया था। देख सकते हैं सीजीपीएससी लाइब्रेरियन के एग्जाम 2017 में इस प्रश्न को लिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई थी, तो कौन कौन से, जमींदारी व्यवस्था, सामंती प्रथा, सूबा प्रथा और स्थानीय स्वशासन प्रथा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मराठा शासन काल के समय कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सूबा प्रथा को चालू किया गया था। देख सकते हैं यहाँ पर सीजीपीएससी के द्वारा 2013 में इस प्रश्न को लिया हुआ है। चलिए 20वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 20वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का मराठा शासन एवं कार्य सुमेलित है। तो कौन से यहाँ पर बाकी असुमेलित है, बाकी उत्तर, लेकिन एक इसमें से सुमेलित है, तो उसको आपको बताना है। तो देखिए बिंबाजी भोसले दिया हुआ है, इसमें छत्तीसगढ़ का अधिकार दिया हुआ है। वेंकटजी भोसले दिया है, इसमें छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था दिया है। और चिमला जी भोसले दिए छत्तीसगढ़ में मंदिर निर्माण दिए है। और पुरुषा जी भोसले दिए छत्तीसगढ़ का अंग्रेजों को सौंपना। और अप्पा जी भोसले स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना। तो इसमें से कौन सा लाइन है, कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित है, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका जो वेंकटजी भोसले है उसके द्वारा सूबा व्यवस्था को छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया था। तो ये वाला आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सुमेलित है, लेकिन बाकी जितने भी है वो सुमेलित नहीं है, ये सभी चीज असुमेलित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था। अब यहाँ पर कौन से यूरोपीय यात्री थे जिसने मराठों के शासन के समय छत्तीसगढ़ को का भ्रमण करने या फिर घूमने के लिए आए हुए थे, तो उसका नाम क्या था। इलियट थे, रसब्रुक थे, या फिर कोलब्रुक थे, या फिर एग्न्यू थे, या फिर सिडवेल थे। तो कौन से यूरोपीय यात्री थे जो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया था, ये भी चीज देखिएगा। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कोलब्रुक है जो यूरोपीय यात्री थे वो यहाँ पर मराठा शासन के टाइम पर यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए थे। किसका, तो छत्तीसगढ़ भ्रमण में आए हुए थे, ये यूरोपीय यात्री थे। ठीक है, इसको देख सकते हैं सीजीपीएससी के द्वारा 2013 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ से अगला प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर मराठों के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे, उसमें से जो असत्य कथन है उसको आपको बताना है। तो पहला कथन क्या है, मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया, पर ये क्या है, सत्य है कि असत्य है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, भिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया। उसके बाद तीसरा दिया है, महिपत राव विठल पंडित आदि छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार थे। उसके बाद दिया है, नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदारी नियुक्त किए। तो इसमें से जो असत्य कथन है उसको आपको बताना है। तो इसमें से जो असत्य कथन है दोस्तों वो चीज देखिए, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया था, ये असत्य कथन है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो बिंबाजी भोसले के द्वारा यहाँ पर आपको सूबा शासन प्रारंभ नहीं किया गया था, ये वेंकटजी भोसले के द्वारा प्रारंभ किया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ी बोली में प्रचलित 6 आगर 6 कोरी का अर्थ क्या है। यहाँ पर 6 आगर 6 कोरी का अर्थ क्या है, इसको अभी हाल ही में दोस्तों 2023 में एग्जाम हुआ था पियोन का, है ना, पियोन का एग्जाम हुआ था 2022-23 में, नवंबर दिसंबर 2022 में हुआ था पियोन के एग्जाम सीजीपीएससी के द्वारा ले गया था, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। और 2016 में इसको आईटीआई प्रिंसिपल के एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 6 आगर 6 कोरी का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर 6 आगर 6 कोरी का अर्थ होता है 126, क्योंकि एक कोरी में दोस्तों एक कोरी बराबर कितना होता है, 20 होता है ना। तो यहाँ पर 6 कोरी मतलब 6 कोरी मतलब 120 और 6 आगर मतलब 6 से थोड़ा से 6 ज्यादा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 6 आगर, आगर मतलब आग ज्यादा, है ना। तो ये 6 हो गए, तो 120 से +6 बराबर एक कितना हो गया, 126। इसका यही मतलब है 6 आगर 6 कोरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य की किस काल से संबंधित है। यहाँ पर जो रेवाराम है, जाने माने हस्ती है बाबू रेवाराम, वो किस काल से संबंधित है या फिर कौन से राज्य के समकालीन थे, ये चीज बताना है आपको। पांडु वंश या फिर कल्चुरी वंश या फिर ब्रिटिश या फिर मराठा, तो किस टाइम के लेखक हुआ करते थे बाबू रेवाराम, तो वो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मराठा शासकों के टाइम पे ये यहाँ पर लेखक हुआ करते थे। 1758 से 1811 तक ये यहाँ पर इन्होंने इसके बीच में यहाँ लेखक हुआ करते थे। देख सकते हैं सीजी व्यापम के द्वारा ऐसे कन्या कुतुबता एग्जाम में पूछा गया था 2016 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 25वां नंबर का, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे। यहाँ पर जो लेखक है बाबू रेवाराम साहित्य है ना, अच्छा उस छत्तीसगढ़ी साहित्यकार इन्हें बाबू रेवाराम, वो कहाँ किस जिले से निवास करते थे। सिवरी नारायण से या फिर रतनपुर से या फिर कुदुरमाल से या फिर राजिम से, तो कौन सी जगह से ये निवास करने वाले थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रतनपुर के निवासी कौन, बाबू रेवाराम, जो रतनपुर के निवासी है। और देख सकते हैं यहाँ पर CGPSC प्री का एग्जाम होता 2018 में, उसमें इस प्रश्न को लिया, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी या फिर दीवान तो कौन था। बिंबाजी भोसले थे, उसके जो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जिसको दीवान बोला जाता था, वो कौन था। मेघू पंडित थे, भास्कर पंत थे या फिर खांडोजी थे या फिर घोड़ो महादेव थे, तो कौन थे दीवान यहाँ के। बिंबाजी भोसले के दीवान के रूप में नियुक्त कौन थे, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, घोड़ो महादेव थे ये, है ना। लेकिन सेनापति थे तो इसमें आ जाएगा भास्कर पंत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं 2020 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 27वां नंबर का। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में व्याकुंजी भोसले के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य, तो कौन कौन से सूबेदारी व्यवस्था था और कौन कौन से सूबेदार के रूप में नियुक्त हुए, ये चीज बताना है। तो केशव गोविंद, विठल दिनकर, महिपत राव, ये सब चीज ये तीनों है, दूसरा तीसरा और चौथा, लेकिन ये वाला भीखाजी गोपाल है ये नहीं है। इसको अरेंजमेंट करके बताना। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, यहाँ पर महिपत राव दिनकर आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, उसके बाद विठल दिनकर आ जाएगा, उसके बाद तीसरा वाला ऑप्शन आ जाएगा, पहला ये में आ जाएगा, दूसरे में ये आ जाएगा और तीसरे में केशव गोविंद, उसके बाद चौथा में भीखाजी गोपाल। ये इसका अरेंजमेंट करके आपको बताना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सूबेदारी प्रथा का प्रारंभ व्याकुंजी भोसले ने किया था। छत्तीसगढ़ में इनका शासन का 1788 से 1811 ईस्वी तक रहा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदार ने कार्य किया। यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से सबका दीवान है, उस समय दे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर महिपत राव दिनकर है, 1788 से 1790, 2 साल तक यहाँ पर सूबेदारी व्यवस्था में दीवान थे, है ना। देख सकते हैं यहाँ पर कार्यरत है, किसने सूबेदारी में कार्य किया। उसके बाद विठल दिनकर है, उसके बाद भवानी कल, उसके बाद केशव गोविंद, भीखाजी भोसले, भीखाजी गोपाल, सखाराम हरि एवं सीतारामन, उसके बाद यादव राव दिवाकर, ये सभी चीज सूबेदारी व्यवस्था सूबेदार हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्ति 1787 से 1818 तक इस राज्य में मराठा सूबेदार थे, तो कौन कौन थे। भास्कर पंत थे, केशव गोविंद थे, विठल दिनकर थे, भीखाजी गोपाल थे, कौन कौन थे। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा आपका, केशव गोविंद है ना सन के हिसाब से, उसके बाद आ जाएगा आपका विठल दिनकर, उसके बाद आ जाएगा भीखाजी गोपाल, ये थे, और भास्कर पंत नहीं थे। ठीक है दोस्तों, ये चीज। चलिए अगला आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये चीज भी देख लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ थे। कौन कौन से व्यक्ति थे जो छत्तीसगढ़ में सूबेदार के रूप में सूबेदार के रूप में नियुक्त हुए थे। उसमें देखिए कौन है, विठल दिनकर, केशव गोविंद, भीखाजी गोपाल, महिपत राव दिनकर। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा दोस्तों, 4 वाला आ जाएगा, महिपत राव दिनकर सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों विठल दिनकर, उसके बाद 1 नंबर आ जाएगा विठल दिनकर, उसके बाद आ जाएगा आपका केशव गोविंद, दूसरे नंबर में आ जाएगा केशव गोविंद, उसके बाद आ जाएगी भीखाजी गोपाल, ये तीसरे नंबर में आ जाएगा। तो 4, 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन डी में है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएगा, और इसमें से आपको कितने प्रश्नों का जवाब मालूम था वे भी कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूले, और जितने भी नए दोस्तों इस वीडियो को देखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों इसी और 30 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।